है कि जो लोग सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं, जब से रिजल्ट आया है उनका सिलेबस कुछ नहीं तो 50% तो कंप्लीट हो ही गया होगा। तो मेरा अगर मैं बताऊं तो मेरा इको हो गया है, पॉलिटी हो गया है और हिस्ट्री हो गया है, ज्योग्राफी में कर रही हूँ। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो कि मैं कर रही हूँ और ये हो गया, ये मैं कर रही हूँ। और इसके अब मैं MCQ की तरफ MCQ करने की कोशिश कर रही हूँ और क्वेश्चन के आंसर्स लिखने के लिए। ठीक है, तो अब मैं आपसे यहाँ पे ये डिस्कस करती हूँ कि हमें कैसे अपने नोट्स को किस तरीके से प्रिपेयर करके रखना है। और कुछ भी इसमें फालतू का नहीं है, बहुत ही हेल्पफुल है। आप अगर देखोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मैं अपने नोट्स दिखाऊंगी सारे, जितने भी मैंने बनाए हैं थोड़े थोड़े करके सारे टॉपिक के। अब इसे अगर मैं पहले हिस्ट्री से करूँ तो मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के अपने सिलेबस सामने रखना आप, और उसमें एक एक टॉपिक को करते चलिए। एक एक टॉपिक में आप देखिए कि इसमें आप कैसे कैसे क्या करना है। तब जैसे ये है पहला कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का टॉपिक है हिस्ट्री का, तो मैं आपको अपना नोट्स दिखाती हूँ। सॉरी, ये वर्ल्ड वॉर 2 है। हाँ, तो ये हो गया कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। अब कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए सबसे पहला टॉपिक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का मैंने एक डेफिनेशन लिखा, इसके कॉजेज लिखे हैं 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट में। फिर इसका इम्पैक्ट क्या है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, ये सारे इम्पैक्ट मैंने लिख दिए। देन इसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या पड़ा है। ठीक है, और ये फिर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन रशिया में, जापान में, थोड़ा थोड़ा 2-2, 3-3 पॉइंट इसका भी लिख के कंप्लीट कर लिया। अब कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन में देखिए 5 चीज़ें हैं। इन केस यहाँ से एक MCQ बनता है तो मेरे पास रेडी है कि मैं इसको रिवाइज कर लूँगी, तो ये मेरा रेडी है। जैसे न्यू डील है, इस पर MCQ भी बन सकता है कि 3R ये न्यू डील था क्या। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने ग्रेट डिप्रेशन पे, आप देखेंगे ग्रेट डिप्रेशन के टॉपिक पे। फिर नेक्स्ट है लेबर एंड पीजेंट क्लास इशूज़ पे बनाया। ये है ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया 20th सेंचुरी में, ये स्लो और अनइवन ग्रोथ था। तो इसी तरीके से मैंने बना लिया। और दूसरी चीज़ इवेंट्स, ये देखो अगर आप देखेंगे ना इवेंट्स सारे यहाँ पर जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के इवेंट्स हैं ये। ठीक है, फ्लो चार्ट के फॉर्म में मैंने बना लिया। यहाँ स्टेट जनरल मीटिंग से लेकर बैटल ऑफ वाटरलू तक 1815 तक का इवेंट्स हो गया। सिर्फ इसी का नहीं, जितने भी मतलब इवेंट्स, फेजेस ऑफ रिवॉल्यूशन हो गया, रशियन रिवॉल्यूशन का कितने कितने फेज में हुआ था, टाइमलाइन, तो ये हो गया। इसी तरीके से मैंने हिस्ट्री के पूरे नोट्स प्रिपेयर करे हैं, सारा जितना है हिस्ट्री का। देन अगर हम आगे सिविक्स के तो मैंने अपलोड कर दिया वीडियो। देखिए वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 में डिफरेंसेस भी लिख लिया। अगर एक क्वेश्चन आता है तो मेरे पास रेडीमेड है कि मुझे वहाँ जाके सिर्फ